कहानी पढ़ने को रीड कहिएगा। अगर पाठ पढ़ने की बात हो तो स्टडी कहिएगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो उसके लिए रीड कहिएगा, और किसी पाठ की आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए स्टडी कहिएगा। इसी तरीके से रन माने भी भागना होता है और एलोप माने भी भागना होता है, लेकिन यूज़ दोनों के डिफरेंस है। दोनों यूज़ में रन हम भागने के लिए कहते हैं, लेकिन जब प्रेयसी के साथ अगर भागना हो तो उसके लिए हम एलोप यूज़ करते हैं। अगर आप प्रेयसी के साथ भागते हैं तो उसके लिए एलोप यूज़ होता है। तो प्रेयसी के साथ भागने के लिए एलोप यूज़ होता है और वैसे भागने के लिए रन यूज़ होता है। इसी तरीके से क्लैश और डैश का भी डिफरेंस है। दोनों का भी मतलब एक ही है। क्लैश माने भी टकराना होता है और डैश माने भी टकराना होता है। जब दो व्यक्ति आपस में टकराते हैं तब हम क्लैश का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर दो वाहनों के बीच में अगर टक्कर होती है तब हम डैश का यूज़ करते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब जब भी दो व्यक्तियों में अगर बीच में टक्कर होती है तो उसके लिए क्लैश यूज़ होगा। अगर दो वाहनों के बीच में अगर टकराव हो और टक्कर हो तो उसके लिए हम डैश का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से कुछ और वर्ड्स भी हैं। तो मैं आपसे छोटी सी एक रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और देखते रहिएगा लास्ट तक वीडियो को, बिल्कुल भी स्किप ना करें। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं। इसी तरीके से स्टार्ट, बिगिन और कमेंस तीनों का मतलब है शुरू करना, आरंभ करना। ओके, जब भी कभी क्लास की बात हो, क्लास स्टार्ट हो गई है या शुरू हो गई है तो उसके लिए हम क्लास स्टार्ट हो गई है कह सकते हैं। क्लास बिगिन हो गई है ये भी कह सकते हैं। क्या क्लास कमेंस हो गई है ये भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब यही है कि क्लास शुरू हो गई है, ये आप कह सकते हैं। लेकिन जब भी कभी किसी गाड़ी की अगर बात हो, क्या गाड़ी शुरू हो गई है या चालू हो गई है, तो उसके लिए हमेशा स्टार्ट का यूज़ होगा। ओके, ध्यान रखें, कभी भी गलती से गाड़ी बिगिन हो गई है या कमेंस हो गई है इस चीज़ को बिल्कुल भी यूज़ ना करें, ये कहना गलत होगा। सही जो है वो क्या गाड़ी स्टार्ट हो गई है ये कहना ठीक होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कुछ इसी तरीके से चेंज और अल्टर में भी डिफरेंस है। यूज़ दोनों के मतलब एक ही है, बदलना। जब भी आप ये कहना चाहते हैं कि मैं अपनी शर्ट को बदल के आता हूँ तो हमेशा चेंज द शर्ट कहिएगा। कभी धोखे से भी या गलती से भी शर्ट अल्टर करके आता हूँ ये ना कहें। इसका मतलब क्या हो जाता है, अगर आप बोलते हैं कि शर्ट में अल्टर करके आता हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि मैं शर्ट में कुछ फेर बदल कर आता हूँ, छोटा बड़ा काट पीट कर बड़ा करके आता हूँ, इसका मतलब ये हो जाएगा। तो कभी भी अगर शर्ट चेंज करने की बात हो या बदलने की बात हो तो चेंज द शर्ट कहिएगा। गलती से भी इसको शर्ट अल्टर करके आता हूँ ये ना कहें। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही हमारी मेन चीज़ें हैं, इससे हमें पता लगता है कि हमारी इंग्लिश कैसी है। तो और देखते हैं कुछ और यूसेस। इसी तरीके से हियर माने भी सुनना होता है और लिसन माने भी सुनना होता है। दोनों का मतलब है सुनना। आमतौर पर जो हम सुनते हैं उसके लिए हियर यूज़ करते हैं, लेकिन किसी खास वार्तालाप पर ध्यान देते हैं या उसको गौर से सुनते हैं तो उसके लिए हम लिसन का यूज़ करते हैं। किसी खास वार्तालाप को सुनने के लिए लिसन यूज़ होता है। जैसे जस्ट लाइक लिसन टू मी, मेरी बात सुनिए। किसी को ज़बरदस्ती सुनाना हो, उसे खास बात करनी हो तो लिसन का यूज़ होगा। इस चीज़ का ध्यान रखें। इसी तरीके से सी और लुक में भी डिफरेंस है। सी माने भी देखना होता है और लुक माने भी देखना होता है। आमतौर पर जो हम सारी चीज़ें देखते रहते हैं उसके लिए हम सी यूज़ करते हैं, लेकिन जब हम किसी खास चीज़ पर नज़र डालते हैं या हम किसी को ज़बरदस्ती दिखवाते हैं तो उसके लिए लुक का यूज़ होता है। जैसे लुक एट मी, मेरी तरफ देखो, मैंने आपको ज़बरदस्ती दिखवाया, आप देख नहीं रहे थे। ओके, लुक एट द बोर्ड, बोर्ड की तरफ देखिए। तो ये सी और लुक का डिफरेंस है। यूज़ दोनों के एक से ही हैं, मतलब एक ही है, देखना, लेकिन यूज़ अलग अलग है। तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे फ्रेंड्स। आगे देखते हैं कुछ और।
सावधान रहने के लिए दो शब्द हैं, वार्न और कॉशन। किसी को सावधान रहने के लिए हम वार्न का यूज़ करते हैं और किसी दुर्घटना से सावधान रहने के लिए हम कॉशन का यूज़ करते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, किसी को अगर सावधान करना हो तो वार्न करिएगा, और किसी दुर्घटना से अगर सावधान कहने के लिए हो तो हम कॉशन का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से चेज़ और फॉलो दोनों का मतलब है पीछा करना। चेज़ और फॉलो का मतलब है पीछा करना, अर्थ एक ही है, पीछा करना। फॉलो का मतलब होता है अनुसरण करना भी होता है। फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, इसका अर्थ ये हो गया। अगर पुलिस चोर का पीछा कर रही है, तेज़ी से पीछा कर रही है, तो उसके लिए फॉलो ना यूज़ होगा। फॉलो को यूज़ बिल्कुल भी ना कीजिएगा, वहाँ कहना सही नहीं होगा। पुलिस चोर का पीछा अगर तेज़ी से कर रही है तो उसके लिए चेस कहना सही होगा। यानी पुलिस अगर चोर का पीछा कर रही है तो वहाँ पर फॉलो का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, वहाँ पर चेस का यूज़ होगा। ये बिल्कुल सही है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ और सारी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो देखते रहिएगा, और एक कमेंट भी लिखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।